शांति। सेवा में जब बैठते हैं या बैठे हैं या सेवा कर रहे हैं, उस समय जितना हो सके याद में रहने की कोशिश करो। अब आपकी कैलकुलेशन निकलती है कि आप सेवा में लगभग 3 घंटे लगभग एक नॉर्मल याद में रहे, या हाँ दीदी काउंट नहीं करना है, उसी का ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि उस 3-4 घंटे में से मुश्किल से 25% ऐड ऑन कर सकते हैं। आधा घंटा, पौना घंटा, इतना ऐड करो, ठीक है, तो उसकी थोड़ी वैल्यू क्रिएट होगी। अच्छा, उसको समझाया फिर क्या लेना है क्लास में भी। अच्छा, आज बाबा ने बोला था कि त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, सब कुछ करती है आत्मा, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। तो आज की मुरली का टाइटल था जिनकी आत्मा अभी सुधर रही है, जिनके पास ज्ञान के सिविल चक्षु है, उनकी पहचान क्या होगी। मतलब जिनको बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, उनकी पहचान क्या होगी, क्या पहचान होगी, किसको पता है? बताओ, कौन बताएगा? कल इधर से शुरू किया था ना, कल उधर से शुरू किया था, कल इधर से शुरू किया था भाई, इधर पहुंचे ही नहीं थे। हाँ जी, इधर से शुरू किया था। अच्छा चलो, कभी किसी की कमी नहीं देखेंगे, ठीक है, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढेंगे, ठीक है, और मास्टर जी की तो कभी भी नहीं देखेंगे, ठीक है। आप अकेले को देख रहे हो, मैं 200, 300, 400 को देख रहा हूँ, समझे? चलो, तो जिनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र होगा, उनको क्या होगा, किसी का निगेटिव नहीं दिखाई देगा। या जैसे मैंने इसमें देखा, एक चीज है बहुत सिंपल सी, बाबा तो कहता है हमेशा सबकी विशेषताएं देखो, लेकिन ये शब्द इतना ज्यादा यूज हो चुका है कि हम कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा यूज हो जाती है तो हमें उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, या नॉर्मली वो पता नहीं चलती। जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत की एग्जिस्टेंस क्या है, ये जाके आप गल्फ कंट्रीज में देखो, मुस्लिम कंट्रीज में देखो, बाहर की दुनिया में भी देखो, खर्चे के मामले में, परिवार के मामले में, भावनाओं के मामले में, मौसम के मामले में, हर चीज में भारत जैसा है ना वो कहीं नहीं है। और फिर हर जगह आप ये सोच रहे हो कि वहां की चीजें यहाँ और यहाँ की चीजें वहां, ये पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली आत्मा आती यही है वापस, चाहे वो बाहर लोग कितना ही कमा लें, वो तो फिर आधुनिकता की दौड़ में लोग कंपेयर करते हैं ना। तो भारत हम भारत में रहते हैं, फिर इसी तरीके से हमारे लिए बहुत नॉर्मल शब्द हो गया भगवान, ठीक है ना। लेकिन भगवान हमारे सामने बैठा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। अगर मतलब एक गाना है ना, उसकी बीच की लाइन है, जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है ऐसी बरसी, ठीक है। ये लाइन कितनी शक्तिशाली है, तुम्हारे जन्मों जन्मों के पुण्य फले हैं, इसलिए भगवान आपके सामने बैठा है। हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से जो हमने कहा है कि विशेषताएं, किसी का निगेटिव नहीं देखेंगे, तो वो दूसरा मैंने इसमें जो शब्द यूज किया है, बात वही है, शब्द यूज किया है कि उन्हें हर आत्मा का पोटेंशियल दिखाई देगा, उन्हें हर आत्मा का पोटेंशियल दिखाई देगा कि हर आत्मा में इतना पोटेंशियल है। जो भी भगवान की बच्ची है या जो भी वैसी भी आत्मा है, उनमें वो पोटेंशियल ही देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बाबा है, जैसे बाबा है, बाबा हर एक आत्मा को कहीं ना कहीं से उठा के किसी न किसी चीज में, जैसे जिस आत्मा के बारे में भी हमारा, चाहे हमारे रूम में, चाहे हमारे सेवा स्थान पे, चाहे कहीं पे भी एक संकल्प चल रहा है कि भाई ये थोड़ा ऐसा ही पुरुषार्थी है, लेकिन भगवान ने उसे भी काम में लगा रखा है, उसका भी भाग्य बना दे 84 जन्मों का। ये होती है ईश्वरीय चक्षु वाली क्वालिटी। ओके, इस चीज का विशेष ध्यान रखो। मधुबन माना टाइम, मधुबन माना टाइम। बार बार स्थूल एग्जांपल्स दे के आपको समझा रहे हैं। आप लोग तो अभी इनिशियल स्टेज में ही हैं, 10th में है, 12th में है, कुछ ऊपर भी निकल गए। लेकिन हमेशा याद रखो, ये जो 8th से लेके 12th तक है ना, ये 4 साल दे दो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकाल पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। इतना सब कुछ है, पर इसकी वैल्यू
नॉर्मली टीचर्स बताते नहीं है, या बताते हैं तो बच्चों की समझ में नहीं आता है। पहले ये जो 4 साल हैं, जब से पुरुषार्थ पता चला है, ये नहीं कि जब से ज्ञान में है, कुछ कुछ कहते हैं ना हम तो बचपन से ही ज्ञान में है। जब से पुरुषार्थ पता चला है, लगा दो अपना टाइम, बहुत मजे करोगे, बहुत थैंक यू बोलोगे बाबा को कि हाँ शुरू में ही कुछ ऐसा मिल गया था। नहीं तो बाबा हमेशा कहता है हमारी चढ़ती कला है, लेकिन आप नॉर्मली देखो, जितने भी थोड़े से भी पुराने होते हैं चीजें ढीली होती हैं। हाँ, पहले की तरह वो तपस्या, पहले की तरह वो उठना, पहले की तरह वो सेवा, थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने बाबा से उनको इम्पोर्टेंट है कि जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है उनको स्व दिखाई देगा, स्व, खुद को वैल्यू देने वाली बात है ना, स्व दिखाई देगा। इससे मेरा क्या फायदा, मैं इन दोनों की बैठ के बुराई इनसे कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा है। कभी भी कोई भी आत्मा किसी की बुराई कर रही है, आपकी बुराई कर रही है, आपको अंडरएस्टिमेट कर रही है, आपको डोमिनेट कर रही है, आपको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, अल्टीमेटली वो अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा इतना नहीं आता तुम्हें। ज्ञान को देने का तरीका जैसे बाबा का है, बाबा किस तरीके से बैठता है हमारे सामने, जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, धीरे धीरे फीड करता है। बच्चा जैसे माँ को फीड करती है ना, माँ जैसे बच्चे को फीड करती है, एक एक चम्मच एक एक चम्मच एक एक चम्मच। कोई ज्यादा डाल भी देगा ना तो एकदम निकाल देगी, नहीं नहीं पेट खराब हो जाएगा उसका। ऐसे ही बाबा, पता चलता है बाबा की मुरली से कि वो भगवान बैठ के अनहद नाद सुना रहा है, इतनी सिंपल लैंग्वेज। हम लोग को नॉर्मल रमेश भाई जी बोलते थे कि बाबा ओरल लिटरेचर का मास्टर है, कोई नहीं हो सकता वो। ओरल लिटरेचर मतलब जो सिर्फ बोली जाती है, लिखने में तो सब मास्टर हो जाएंगे, प्रैक्टिस है ओरल लिटरेचर। उस चीज की अगर स्व अगर दिखाई देगा, स्व, पूरे दिन में मधुबन में मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं अपने के लिए आया हूँ, ये टाइम, ये मनी, ये एनर्जी और ये सब कुछ मुझे मेरे लिए, मेरे 84 जन्मों के लिए मिला है। पर प्रवाह इतना तेज है, वाइब्रेशंस का कहो, संगठन का कहो, उसमें अपने को खड़े करके रखना या फिर उसके अगेंस्ट बहने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती। कितने दिन हुए हैं, शायद 15 दिन हुए हो आप लोगों को आए हुए। 15 दिन में कम से कम 5 बार क्लास मिस होगी आपकी ये वाली, ठीक है। अमृत वेला भी मैंने कहीं, मेरे ख्याल से 4-5 तो नॉर्मली मिस हो ही गए, एक भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। तो आप बाबा के रूम में और संगठन में नहीं आते, बाबा के रूम में बैठते हैं, संगठन में आए तो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी संगठन है, ठीक है। इतना मुश्किल है, इसमें लिखा हुआ है जिनको भगवान द्वारा तीसरा नेत्र सिविल चक्षु मिला है, उनको नियम और धारणाओं की वैल्यू पता चलेगी। नियम कितनी शक्तिशाली चीज है। शिव भगवान वाचे जब भी माया को आप पे बड़ा वार करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करती है, तो जिनको भी सबसे पहले क्या करती है, संगठन से अलग करेगी। और संगठन से अलग करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है, सबसे शक्तिशाली और सबसे आसान, हाँ, कम्युनिकेशन। बाहर की दुनिया में, यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्यार नहीं, हाँ, योग और मुरली। और योग में भी सबसे प्राइम चीज कौन सी है, योग का सबसे प्राइमरी हिस्सा कौन सा है, अमृत वेला। अमृत वेला हमें इतना मीठा लगता है कि सबसे ज्यादा, सबसे साउंड स्लीप आती है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। हमारी सबसे साउंड स्लीप कब होती है, 4 से 5। 5 बजे उठ के कुछ भी करवा लो। तो सबसे पहले शिव भगवान हुआ संगठन से अलग करती है। मुरली हमें नॉर्मल लगने लगेगी, अरे सेम ही तो चीजें। मुरली को समझने के लिए ताकत चाहिए। किसी बीटेक एग्जाम में जाओ, किसी बड़े एग्जाम में जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, उसकी टर्म्स, उसके फॉर्मूलाज पते होने चाहिए, नहीं तो बैठ के ऐसे देखते रहेंगे और उसको समझने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट कौन है, टिंकू भैया लिखा। उनको दूसरों की उन्नति का ख्याल दिखता रहेगा, उनको दिखता रहेगा कि दूसरे की उन्नति कैसे कराए, स्वयं की उन्नति कैसे करें। तो स्व पे तो डिस्कशन हो ही गया, दूसरों पे भी डिस्कशन हो गया। हर एक आत्मा में पोटेंशियल दिखाई देगा।
वो ये नहीं कह सकते ये आत्मा किसी काम की नहीं, ये किसी काम की नहीं। हर एक आत्मा में पोटेंशियल है। जब अपनी आत्मा को देखो, आपने आप में से भगवान ने कितना कुछ ढूंढ लिया, वो तो कितनी ऊंची चीज है। उन्हें अपना निश्चय क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, भगवान पर निश्चय करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इतना ज्यादा मटेरियलिज्म है, ठीक है, इतना ज्यादा बाहर स्पिरिचुअलिज्म है, इतनी सारी संस्थाएं चल रही, इतना सब कुछ चल रहा है, उसमें से निकल के भगवान के महावाक्य के ऊपर निश्चय करना, उसके लिए चाहिए योग की ताकत। अनुभव योग से आता है, योग में ताकत चाहिए, ताकत नियम से आते हैं, नियम के लिए आपको लगना पड़ता है, लगन। बेसिक चीज जो है, मतलब आपको स्पिरिचुअल चीजें, अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, ये आपकी बन रही है, आप डिसहार्टेंड हो जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो फिजिकली आप हमेशा पुश कर सकते हैं, वो है आपके नियम। मुझे जाना है, मुझे जाना है। भगवान से कमिटमेंट करो कि ये 1 साल मेरा आपका है, मैं इसमें 100% दूंगा। जो भी आप कह रहे हैं, आपने मुझे 6 चीजें बताई हैं, 6 में से मैं ये 3 100% करूंगा। अब इसके बाद मेरी लाइफ का टोटल रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, चाहे मैं गलत जाऊं चाहे सही जाऊं। तो भगवान के साथ कन्वर्सेशन करो, भगवान के साथ रिश्ता बनाओ। ओके, नेक्स्ट। तीसरा नेत्र, जिनको भगवान द्वारा तीसरा नेत्र मिला है, ठीक है, वो भरपूरता महसूस करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, आंख कहीं भी डूबेगी नहीं। नॉर्मली हमारी आंख का, बाहर की दुनिया से हमारी दुनिया हट गई है भाई, हमें खाना पीना, लोग, शरीर, ये सब चीजें नहीं, लेकिन यहाँ डूब जाती है। किसमें? दूसरे पुरुषार्थ में। एक है पॉजिटिव पुरुषार्थ, एक है पुरुषार्थ कि भाई आप दूसरे को ये कोशिश कर रहे हो कि मैं और क्या सीखूं, एक क्या सीखूं। एक है आप उसका पुरुषार्थ देख देख के ही परेशान हो, ये इतने पुरुषार्थी क्यों हैं, ये इतना ये क्यों है, ये यहाँ क्यों है, ये वहाँ क्यों है। वो भरपूर होंगे, उनको पता है जहाँ मेरा रोल है, जैसा मेरा रोल है वो परफेक्ट है, बस मुझे वहां तक पहुंचना है। लक्ष्य उनका बहुत क्लियर होगा। जिनके पास तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जागृति, ठीक है ना। बाहर की दुनिया में इसको चाहे कुंडली जागरण कहे या अवेकनिंग बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तीसरा नेत्र माना जागृति, जागृति माना सोते वक्त भी जागृति। सोते वक्त उसके थॉट, उसके संकल्प भगवान को समर्पित होंगे, उसके स्वप्न भगवान को समर्पित होंगे, उसकी कॉन्शियसनेस भगवान को समर्पित होगी। बाबा ने सोते वक्त कितने सारे नियम बताए कि सोते वक्त भगवान को अपनी बुद्धि, आत्मा सौंप के, बाबा अभी मेरा ये शरीर रेस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो अब इस शरीर को रेस्ट की जरूरत है, बट मेरी आत्मा फ्री है, आप इसे विश्व कल्याण के कार्य में जैसा चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। और वहां गैरेज में जाके खड़ी कर दो, कहां पर? परम धाम में, और बस फिर सो जाओ। तो बाबा रिस्पॉन्सिबल होगा। उस समय भी वो आत्मा हो सकता है कमाई कर रही हो, बाबा करवा रहा हो। ठीक है, जिनको तीसरा नेत्र मिला होगा उन्हें ये पता होगा कि सामने वाले पात्र को क्या देना है, ठीक है ना। पात्र देख के दान देंगे। एक आत्मा है जो भूखी है, तो उसे पहले ये बताएंगे कि क्या देना है, उसे सीधे ज्ञान नहीं देंगे, उसको पहले मतलब पात्र देख के उनको समझ में आ जाएगा। कुछ होते हैं ना कि एक बार आए तो सुनाते रहते हैं, जबकि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। हाउ मच दे वांट, पहली बार आया है, बाबा का बहुत अच्छा बच्चा, बाबा का बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। कुछ लोग होते हैं जिनको सुनने का बहुत शौक होता है, सुनते रहते। कुछ है जिनको बस 5-10 मिनट आप रिफ्रेश कर दो, बात खत्म हो गई, गुड। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के कभी भी पुरुषार्थ होता ही नहीं, ठीक है। आप इसे कहिए सर्व लौकिक और अलौकिक बंधनों से मुक्त, बात वही है। लेकिन संबंध माना छोड़ना, मुक्त माना छोड़ना, हाँ, न्यारे और प्यारे, ठीक है। ओके, और किसने लिखा है? इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि जिसको भी तीसरा नेत्र मिला है उसको अपना लक्ष्य क्लियर दिखाई देगा। ये मेरा लक्ष्य है और इस चीज का निश्चय होगा कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। कभी भी अपने वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर अपने को डिसहार्टेड नहीं करो। आज अमृत वेला थोड़ा वीक हो गया, आज ये हो गया, आज चिंतन नहीं किया, आज थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो आपका लक्ष्य ही हट गया आपके दिमाग से, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। नहीं, हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन। और बाबा कहते हैं 7 दिन वाला भी 35 साल वाले से आगे जा सकता है, 10-12 दिन में भी उतनी कमाई की जा सकती है 20-25 साल वाली। तो ये क्यों बोला जाता है?
बाबा आपको पुश कर रहा है कि आप मेहनत तो करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, इस ज्ञान मार्ग में सबसे जो खतरनाक बात है वो है डिसहार्टेंड होना। आधी मौत है वो। आप कोमा, आप जिंदा हैं लेकिन है कोमा में, दुनिया के लिए कोई वैल्यूबल नहीं है। आप ब्राह्मण हैं लेकिन है कोमा में, मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना ही ठीक है, जो हो जाएगा मिल जाएगा। जैसे ही आपके दिमाग में आया है कि जो होगा देखी जाएगी, उस दिन से आप पीछे हटना शुरू हो गए। आखिर में कर लेंगे, पीछे हटना शुरू हो गए। ठीक है, जिस दिन आपने ये सोचा कि मेरे से नहीं होगा, आप पीछे हटना शुरू हो गए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी के हिसाब से नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अक्षांश भाई बोलना है? हाँ जी बताइए। उनको हर एक आत्मा के चेहरे पर वो विशेष विशेषताएं, जैसे शुरू में बताया तो भैया ने रूहानियत की बात की। रूहानियत माना उसकी कुछ ना कुछ एक विशेष क्वालिटी को सामने रख के उसे अपलिफ्ट करना। और संगम युग की पढ़ाई दिखाई देगी, ये पढ़ाई कितनी दुर्लभ है, ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, और इस पढ़ाई से हमें क्या प्राप्ति होने वाली है, क्लियर दिखाई देगा। तो पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करेंगे। चलो शांति। वो हर एक जगह से, हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव उठा लेंगे, उनको वो दिखाई देगा। और इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अगर मुझे तीसरा नेत्र मिला है तो मुझे अपनी कमजोरियां, ठीक है ना, साक्षी होकर दिखाई देंगी कि मेरे अंदर ये कमजोरी है और मैं इसे समाप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से सक्षम हूँ, ये भी निश्चय होगा। राइट, बाबा ने कहा ना, कल परसों बोला कि अपनी कमियां लिख के दे सकते हो, तो अपनी कमियां देखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। शिव भगवान वाचे रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, महसूसता की शक्ति परिवर्तन का पहला नियम है, पहला स्टेप है। तो उनको अपनी जो कमी कमजोरियां हैं वो भी क्लियर दिखाई देंगे। शिव भगवान वाचे अपनी जांच करते रहो, कहा ना। तो जांच करना क्या है, यानी कि कुछ दिखाई देगा तभी तो। जैसे ही आपको ये पता चले मैं परफेक्ट हूं, तो समझ लेना कुछ भी नहीं है आपके अंदर। ठीक है ना, हमेशा मनुष्य आत्मा ऊपर 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 कुछ ना कुछ सीखती ही रहती है ना। ठीक है, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ठीक है, अगर मुझे मिला है तो मुझे देख के आपको बाबा की याद आएगी, मेरी याद नहीं आएगी। ठीक है, जिनको भी तीसरा नेत्र माना, ये आत्मा का सारा जागृति खुली हुई है, तो बाबा की याद है, बाबा की याद है तो आपको बाबा की याद आएगी। ओके, और अगर बाबा ने मुझे तीसरा नेत्र दिया है और वो मुझे मिला है और वो खुला हुआ है, तो मैं अपने आदि मध्य अंत को बहुत क्लियर देख पाऊंगा, अपने 84 जन्मों के पार्ट को देख पाऊंगी और उस पर संपूर्ण निश्चय रख पाऊंगी। कई बार हम बहुत अच्छा योग लगाने लग जाते हैं, अचानक से हमें कुछ ऐसे विजन्स या ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो हमने आज तक सुने। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, बाबा मेरे साथ बैठे हैं, हाँ, इस तरह के। तो मैं उन पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन, उन पर निश्चय करना चाहिए। ठीक है, फिर बाबा उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे सिविल आईज है मेरी, ठीक है ना, मुझे बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, तो मुझे पता है कि मेरे स्व का साथ जो है वो सबसे बेस्ट है। बाबा ने क्या, एक के अंत में चले जाओ। एक का अंत माना स्वयं को भगवान के साथ रख के उस अतीन्द्रिय सुख का। अब जो जितना स्वयं के साथ रहना सीख जाएगा, उतना वो पूरे परिवार से साथ रहना सीख जाएगा। जैसे कल बताया ना, यहाँ का वंडर क्या है, बेहद में जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्व पे ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, ओके, भगवान के बताए जो भी श्रीमत है, अगर वो मुझे खींच रही है तो मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। मुझे नियम खींच रहे हैं, मुझे वो नहीं कि अरे फिर आ गया अमृत वेला उठना पड़ेगा, अरे अब मुरली चलो, कब पूरी होगी, ये नहीं। मुझे वो खुशी दे रहे, उमंग दे रहे, उत्साह दे रहे, तो मतलब मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। अगर मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो समस्याएं, परिस्थितियां, पेपर, इन सब चीजों को देखने का मेरा तरीका चेंज हो जाएगा। मुझे हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। मैंने अभी अपने जीवन के उससे देखा है, जब शुरू में आते हैं आप बिल्कुल बाहर की दुनिया से एकदम नई दुनिया में आते हैं, तो मैंने जैसे आपको कई बार बताया, मुझे लगा कि ये नॉर्मल दुनिया होगी जैसे बाहर की है, बट यहाँ तो नियम धारणाओं की दुनिया है। तो शुरू में बहुत पुश करना पड़ा अपने आप को, भाई आप उधर से आए हैं जहाँ पूरा सब कुछ ऐसा चल रहा है, एकदम से इधर आ गए, यहाँ बिल्कुल ही आपको मन से लेके, शरीर से लेके पूरा परिवर्तन होना पड़ता है। अब वो बेसिक धारणाएं वहाँ पे भी कर रहे थे तो वहाँ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यहाँ 24 घंटे ही एक ही नियम है। ठीक है, दिव्यता 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 दिव्यता। तो शुरू में
फिर संस्कारों की टक्कर हुई, कुछ लोग भी आए, रूम में भी आए, आसपास आए। आज जब मैं देखता हूं तो मेरा अगर पुरुषार्थ जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल उन लोगों का है जो मेरे लिए परिस्थिति बने, क्योंकि मन ही मन चैलेंज ले लिया कि भाई नहीं अब तो करके दिखाना, अब तो करके दिखाना है। कल जिनके लिए ऐसे वैसे संकल्प चलते थे कि इन्होंने कितना शुरू में क्या किया, वो क्या नहीं, आज उनके लिए थैंक निकलता है कि अगर वो इधर उधर खड़े नहीं होते तो शायद मैं इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता, क्योंकि एकमात्र तरीका था यहाँ तो निकलने का योग। ठीक है ना, तो वो हर एक विपरीत परिस्थिति में क्या देख लेंगे, हाँ ठीक है ना। और शिव भगवान वाचे तुम पुरुषोत्तम संगम युग पे खड़े हो, ठीक है ना। और कौन सा, बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा ने डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने इसमें लिखा है। उन्हें अपना समय दिखाई देगा, ये मेरा समय ऐसा नहीं है कि मैं इधर वेस्ट कर दूं उधर वेस्ट कर दूं, ना किसी का समय वेस्ट करना है ना किसी अपना समय वेस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शेड्यूल में रहना। ब्राह्मण जीवन की कमर मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है वो क्या है, शेड्यूल। जब इस यज्ञ में, जैसे आज बाबा ने बताया ना, बाद में ब्रह्मा और मम्मा का पार्ट क्लियर किया, पहले तो दादा बोलते थे, ओम राधे बोलते थे। उससे पहले यज्ञ में क्या था, जब ज्ञान भी प्रॉपर नहीं था तब क्या थे, नियम थे। ठीक है, तो ये तो मैंने जैसे स्व की बात होगी, समय की बात होगी, इतिहास जरूर दिखाई देगा। दादियों ने, दादाओं ने, इस यज्ञ ने कितनी तपस्या की है हमें यहाँ बिठा के रखने के लिए। नॉर्मल मशीनरी देखो आप, इतनी इस जंगल में इतना मंगल करने के लिए कितने एफर्ट लगते हैं, कितनी आत्माएं सोच रही होंगी। सब्जी वाले सब्जी के लिए सोच रहे, भोजन वाले भोजन के लिए सोच रहे, लाइट वाले लाइट के लिए सोच रहे, फैसिलिटी वाले फैसिलिटीज के लिए सोच रहे। बैकबोन देखो कि कहीं ऐसे जंगल में इस तरह का अरेंजमेंट करना हो तो कितना कुछ लगता है। तो अपना इतिहास देखो कि दादियों ने, दादाओं ने कितनी तपस्या की। ज्यादातर ब्राह्मण जो आगे नहीं बढ़ पाते उनका मेन कारण है वो अपने इतिहास को खो चुके हैं। आज भी जितने भी परिवार अलग हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं या अपनी संस्कृति खो रहे हैं, उनका मेन कारण है हमने उन्हें अपना इतिहास नहीं बताया या गलत बताया। संस्कार, ठीक है, उन्हें ईश्वर की आशाएं और ईश्वर की भावनाएं दोनों दिखाई देंगी। आशाएं, सारी दुनिया 800 करोड़ 850 करोड़ आत्मा है, उसमें से मेरी ना शक्ल अच्छी, ना अकल अच्छी, ना पैसा अच्छा, ना पहुंच अच्छी, फिर भी उसने मुझे चुना है। क्यों? क्योंकि भगवान को चाहिए दिल, वो भावनाओं वाला दिल। तो भगवान की मेरे में कितनी आशाएं हैं, कौन मेरे सामने बैठ के पढ़ा रहा है। दूसरा, उसकी आशाएं क्या है भाई। कोई अपना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट की विल किसके आधार पे लिखवाते हो, अपने मम्मी के या अपने पापा के, कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा जो नॉमिनी है वो कौन होगा, तो आपका नियर एंड डियर वन। भगवान अपना नॉमिनी लिखवा रहा है। सोचो, अपना जो दुर्लभ ज्ञान है, अपनी जो दुर्लभ शक्ति है, अपने जो दुर्लभ सारा सागर है, उसका नॉमिनी फाइंड आउट कर रहा है, वो मैं हूँ। इसका दूसरा भी है, अगर नहीं अपने कल्प का पार्ट दिखाई देगा। एक बार की जीत हर बार की जीत, शिव भगवान हो, जहां जीत वहां जश्न। तो उन्हें एक बार में सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी कि कल्प ये जो रिपीट हो गया, नहीं तो उसके बाद फिर फिक्स हो गया। ओके, फिर टाइम हो रहा है, कल डिस्कशन करेंगे, है ना। ओम शांति, गुड नाइट।